शानदार रहवासी परिसर में आपके जो प्यार भरा स्वागत पाकर मैं धन्य हूँ। हमारे बीच में आदरणीय रावत जी, आदरणीय द्विवेदी जी, आदरणीय अवस्थी साहब, आदरणीय दिनेश चाचा और प्यारा सा संचालन कर रहे हमारे दुबे जी, आदरणीय वर्मा जी, उपस्थित बड़ी संख्या में जिनका हमें आशीर्वाद पाना है, ऐसी हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें, उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ जनों को प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार। मैं सबको जो सभागार में उपस्थित है उनको अपने संबोधन में सादर समाहित करता हूँ। आप सबको उपस्थिति का मंतव्य भी पता है और इस होशंगाबाद विधानसभा की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति का भी आपको बहुत अच्छे से आकलन है, प्रामाणिक रूप से आपको उसका आकलन है। मैं आपसे बहुत लंबी बात नहीं करने वाला हूँ, लंबी बात मुझसे हो भी नहीं रही है। इसलिए नहीं हो रही है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप सब बुजुर्गों का, आप सब युवाओं का इतना बेहतरीन साथ हमको मिलने वाला है। मैं अभिभूत सा हूँ। यह मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें होशंगाबाद विधानसभा जो होशंगाबाद नगर, इटारसी नगर और ग्रामीण क्षेत्र में विभक्त है, उसमें एक अलग ढंग का चुनाव है। और इस चुनाव के पहले की एक माह पहले की घटनाक्रम और वर्तमान में चल रहे चुनावी प्रचार के घटनाक्रम सब आप रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ देखते हैं और समझते भी हैं। आप सब एक घंटे पहले की खबर से आज आदमी सब जुड़े होते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और आपस में अपने प्रेम भरी वार्तालाप के कारण भी सब एक दूसरे की चर्चा में रहते हैं। जो राजनीतिक परिस्थितियां यहाँ बनी दुबे साहब, वो लोकतंत्र में जो जनसेवक की एक परिभाषा मन में होती है, समझने में होती है, उसके अनुरूप दिखाई नहीं दे रही है। और जब जनमानस ने मुझे आदेश दिया, जनमानस का मैंने प्यार पाया और मैं आपके सहारे ये चुनावी स्थिति में हूँ। आप सब जानते हैं आपका बौद्धिक स्तर बड़ा है, जनसेवक छोटा हो या बड़ा अत्यधिक सम्मान के दायरे में नहीं होना चाहिए। अत्यधिक सम्मान का अगर घेरा जनसेवक के सामने रहेगा तो एक आम आदमी अपनी बात नहीं कर सकेगा। एक आम आदमी अपने क्षेत्र के विकास की बात या अपने निजी बात भी कर नहीं सकेगा, क्योंकि उसको वो सम्मान का जो दायरा है रोकेगा। जनसेवक को ऐसा ही होना चाहिए जिसको आप कहीं भी रोक सकते हैं, आप कभी भी उससे वार्तालाप कर सकते हैं। विकास एक अनवरत व्यवस्था है जो चली आ रही है, चलते रहेगी, परंतु विकास के तारतम्य में कम से कम पूरी बात सुनी जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने यह पाया है, आप सबने भी मैं समझता हूँ पाया होगा, तभी तो आपकी उपस्थिति है, तभी तो आपका आशीर्वाद है कि पिछले कई वर्षों से हमने यह बात पाई कि राजनीति में विकास बहुत महत्वपूर्ण है और विकास के साथ उन सब मतदाताओं का जो क्षेत्र में निवासरत रहते हैं उनका सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको विकास पे आना है तो विकास के साथ जो आम जनमानस है, जो अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, जो अग्रणी श्रेणी में रहते हैं, उनसे पीछे एक श्रृंखला रहती है, वो भी अपनी बात रखते हैं, उनसे सामंजस्य बहुत जरूरी है, उनके सुझाव बहुत जरूरी है। सब सरकारें लोकतंत्र में जो भी चुनी जाती हैं, सबका काम विकास करना होता है, सबका काम अपने क्षेत्र में बेहतरी का होता है। पार्षद से लेकर सांसद तक का काम अपने क्षेत्र में बेहतरी हो, इस बात के लिए सब काम करते हैं। कोई योजना कभी बंद नहीं होती, उनमें कोई थोड़ा परिवर्तन भर होता है। हम आपसे निवेदन करने आए हैं, जो परिस्थिति बनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। दलों ने अकर्मण्यता की,
और परिणाम आपके सामने हैं कि दोनों दल से जो प्रत्याशी हैं, आपको बड़ा अजीब और आश्चर्य जैसा विषय यहाँ बन गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के विषय में कोई बात करता भी नहीं हूँ, करना भी नहीं चाहिए। इतने आशीर्वाद के फलस्वरूप मुझे कुछ भी कहना नहीं है। मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, आप मुझे बनाना चाहते हैं। आपके आशीर्वाद से, सबके साथ सहयोग से हम चुनाव में हैं। चुनाव के बाद जब आपके इतने आशीर्वाद मेरी रक्षा में खड़े होंगे, हम सबकी रक्षा में खड़े होंगे, तो निश्चित तौर पर हम जीतेंगे भी आपके आशीर्वाद के बाद। उसके बाद आपसे निवेदन यही है कि मैं आपका भाई हूँ, आपका भतीजा हूँ, आपका सेवक हूँ, और आपका जो प्यार मिल रहा है, यह लगातार प्यार मुझे मिलता रहे। मैं आपसे समर्थन मांगता हूँ, आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ, आपसे साथ मांगता हूँ इस क्षेत्र के सुचारू विकास के लिए, बेहतरीन सामंजस्य के साथ राजनीति करने के लिए। आप जानते हैं इटारसी की थोड़ी व्यवस्थाएं अलग है, यह अलग ढंग का नगर है, और होशंगाबाद थोड़ा अलग ढंग का नगर है, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वो खेती से भरपूर हमारा क्षेत्र है। हम समृद्धशाली हैं। यह मां नर्मदा और तवा से हमें प्राकृतिक रूप से वरदान जैसी स्थिति हमारे साथ बनी हुई है। इटारसी की समस्याओं, क्योंकि मैं भी राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से आपके आशीर्वाद से हूँ, तो हमने पाया है कि यहाँ अलग ढंग का एक विषय है। अनेक बार अखबार में होशंगाबाद नगर की अपेक्षा इटारसी नगर में चाहे अपराध हो या दूसरी अन्य बातें हो, हमने पढ़ाई